वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, उपसारणिक और सहखंड किसे कहते हैं और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, सपोज कर लीजिए ए आई जे 3x3, मैट्रिक्स ए अगर हमें फाइंड करना है जिसका ऑर्डर 3x3 है, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर शो हो रहा है दिस इज रो एंड सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आई मीन्स हुआ रो मीन्स पंक्ति और जे मीन्स हो गया कॉलम स्तंभ। देखिए, यहाँ पर जब भी हम लोग आई की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स अगर हमें बनानी है तो आई की वैल्यू हम लेंगे 1, 2 एंड 3। 1 मीन्स फर्स्ट रो, 2 मीन्स सेकंड रो, 3 मीन्स थर्ड रो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज 3। जब कॉलम लेंगे जे, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो जे की जो वैल्यू होगी 1, 2, 3 होगी। 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पर रो इनटू कॉलम इसका ऑर्डर है। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग मैट्रिक्स ए को बनाएंगे तो यहाँ आई और जे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आई और जे का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। और देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो को हम ले रहे हैं और कॉलम को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यूज लिखेंगे वो फर्स्ट रो में लिखेंगे। जब सेकंड रो को लेंगे तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 और इसे सेकंड रो में रिप्रेजेंट करेंगे। जब थर्ड रो लेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3, तब इसे हम लोग थर्ड रो में शो करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब फर्स्ट रो को लेंगे और कॉलम को चेंज कीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पर जब भी आपको एलिमेंट्स लेने हो तो A11, A12, A13 इस प्रकार से आप इसे शो करते हैं और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3। देखिए, एलिमेंट्स को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं A11, A12, A13। देखिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, टू -3, 5, 6, 8, -7, -2, -5, 1। देखिए, जब भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करना हो, डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे 2, -3, 5, 6, 8, -7, -2, -5, 1। जब भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करना हो, बॉक्स के प्लेस पर हम लोग वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। देखिए, माइनर्स को MIJ से डिनोट करते हैं। माइनर्स को MIJ से डिनोट करेंगे। I इज रो, J इज कॉलम।
यहाँ पर आई पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जे स्तंभों को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए माइनर हमें फाइंड करना है, 2 का माइनर अगर फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, मीन्स M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2। देखिए 2 के रो को और 2 के कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे इनको आपको डिटर्मिनेंट में लिखना होगा। जब 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे आएगा 8 - 5 - 7 1। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 बीच में ऑलवेज माइनस साइन होता है, 35 - 27। जब भी आपको यहाँ पर माइनस फाइंड करना होगा आप इस टाइप से फाइंड करेंगे। सपोज कर लीजिए M23 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, M23। तो देखिए M23 मीन्स हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो हमारा ये हुआ और थर्ड कॉलम हमारा ये है। तो यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है -7 है, तो यहाँ पर -7 वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो देखिए जब रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आएगा 2 - 2 - 3 - 5, 2 - 2 - 3 - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -10 बीच में ऑलवेज निगेटिव साइन, -2 इंटू -3 6 -16। सपोज कर लीजिए M31 की वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए थर्ड रो हमारा ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया -2। -2 के रो को छोड़ दीजिए और -2 के कॉलम को छोड़ दीजिए। यहाँ क्या बचेगा -3 8 5 - 7, -3 8 5 - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 21 - 40 - 19। दिस इज वैल्यू ऑफ M31। आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कोफैक्टर्स को AIJ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर A कैपिटल लेटर होना चाहिए, I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम, और इसके लिए फार्मूला होता है -1 टू द पावर I + J इंटू MIJ। I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, J कॉलम को। यहाँ पर MIJ मीन्स माइनर्स, माइनर अभी हम लोगों ने फाइंड करना सीखा है। यहाँ पर I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। सपोज कर लीजिए A21 फाइंड करना है, A21। तो देखिए यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू है 1, -1 टू द पावर I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1। I और J के प्लेस पर मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया। MIJ मीन्स हो गया, देखिए IJ की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए M21।
आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू है 1, तो यहाँ मैंने 2 और 1 को मैंने पुट किया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आएगा -1 क्यूब। यहाँ पर ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तब माइनस साइन बाहर आएगा। m21 इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस फाइंड करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हमारा ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन हुआ 6, तो 6 के रो को और 6 के कॉलम को छोड़ दीजिए, -3 -5 -3 -5 5 1, यहाँ पर 6 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -3 -5 5 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -3 बीच में ऑलवेज माइनस होता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -25, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 -22, दिस इज वैल्यू ऑफ A21। सपोज दैट A31 की वैल्यू फाइंड करनी है, A31 तो -1 टू द पावर I प्लस j, वैल्यू ऑफ I इज 3, वैल्यू ऑफ j इज 1, 3 + 1 M31, यहाँ भी मैंने I j की वैल्यू पुट की, यहाँ पर 3 + 1 4 आएगा जो कि इवन नंबर है, सम संख्या, और जब इवन नंबर होता है -1 प्लस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू M31। अब यहाँ पर M31 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देखिए 3 मीन्स थर्ड रो, 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो हमारा ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हुआ। यहाँ पर जो एलिमेंट है -2 है, तो -2 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, -3 8 5 -7, -3 8 5 -7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 21 -40 इज इक्वल टू -19, दिस इज वैल्यू ऑफ A31। किसी भी एलिमेंट का जब भी आपको कोफैक्टर फाइंड करना हो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये हमारा फार्मूला हो गया। देखिए सपोज कर लीजिए, क्वेश्चन है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स of the elements of the determinant of the determinant -261 -305 54 -7 and verify that A11
A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इज, देखिए यहां पर कह रहा है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, यहां पर माइनर फाइंड करना है, कोफैक्टर्स को भी फाइंड करना है। इस डिटर्मिनेंट के लिए वेरीफाई दैट, हमें इसे प्रूफ भी करना है। देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। देखिए फर्स्ट हमें फाइंड करना है माइनर्स। M11, देखिए जब M11 फाइंड करना होगा मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हुआ, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया 2, तो 2 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। 0 5 4 -7 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 -20 इज इक्वल टू -20। M12 देखिए M12 के लिए एलिमेंट है -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। -3 के कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। 6 1 4 -7 -42 -4 -46। M13 के लिए 5 हुआ, कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। 6 1 0 5 6 1 0 5 30 -0 इज इक्वल टू 30। देखिए M21 ये हुआ, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। -3 5 5 -7 21 -25 21 -25 इज इक्वल टू -4। M22 के लिए एलिमेंट है 0, कॉलम रो को छोड़ दीजिए। 2 1 5 -7 2 1 5 -7 -14 -5 -19। M23 की वैल्यू है 4, रो कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 1 -3 5 2 1 -3 5 10 -+3 13। M31 के लिए एलिमेंट है 1 के रो कॉलम को छोड़ दीजिए। -30 5 4 -12 -0 -12। देखिए इसे हम लोग साइड में लिख लेते हैं। A11 A31 A12 A32 A13 A33, ये हमें प्रूफ करना है।
देखिए नेक्स्ट फाइंड करेंगे M32। M32 के लिए एलिमेंट है 5, कॉलम रो को छोड़ दीजिए। 2 6 5 4 8 माइनस 30 माइनस 22 M33 के लिए एलिमेंट है -7, कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। 2 6 माइनस 30 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18। दिस इज वैल्यू ऑफ M33। देखिए यहाँ पर जितने भी माइनर्स थे हमने फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर्स के लिए फार्मूला था Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। देखिए फर्स्ट फाइंड करेंगे A11। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1। I और J की वैल्यू पुट कीजिए। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। देखिए यहाँ पर इवन नंबर है, 1 प्लस 1 2, -1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में M11। वैल्यू ऑफ M11 इज -20। A12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12। यहाँ पर 2 प्लस 1 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस साइन आएगा। M12 की वैल्यू -46, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13। यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए प्लस आएगा। M13 वैल्यू ऑफ M13 इज 30। A21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21। यहाँ पर 2 प्लस 1 3 तो माइनस आएगा। M21 की वैल्यू है -4 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4। A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 M22। यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए प्लस आएगा। M22 वैल्यू ऑफ M22 इज -19। A23 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 M23। यहाँ पर ऑड नंबर है इसलिए माइनस आएगा। M23 वैल्यू ऑफ M23 इज 13। दिस इज -13। A31 -1 टू द पावर 3 प्लस 1 M31। यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए प्लस आएगा। M31 वैल्यू ऑफ M31 इज -12। देखिए नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A32 -1 टू द पावर 3 प्लस 2
M32, यहाँ पर ऑड नंबर आएगा तो माइनस हो गया M32, वैल्यू ऑफ M32 इज -22, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। A33 -1 टू द पावर 3 + 3, M33 माइनस, देखिए यहाँ पर 3 + 3 6 हुआ, 6 इवन नंबर है इसलिए प्लस आएगा। M33, वैल्यू ऑफ M33 इज 18। देखिए यहाँ पर जितने भी कोफैक्टर्स थे, कोफैक्टर्स को मैंने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए हम लोग LHS को लेंगे, A11, A13, A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33। देखिए A11, देखिए हमें मैट्रिक्स गिवन थी, डिटर्मिनेंट्स 261 -305 54 -7। देखिए यहाँ पर ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन था। A11 देखिए A11 यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्मॉल लेटर में जब A11, A12, A13 गिवन है तो ये एलिमेंट हुआ। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू कौन है? 2। इसे A11 मैंने रिप्रेजेंट किया था, इसे A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू है 2। A31 क्या है? कोफैक्टर। तो देखिए A31 की वैल्यू है -12 प्लस A12 की वैल्यू है -3। A32 की वैल्यू है 22। A13 के प्लेस पर 5 है। A33 की वैल्यू है 18। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, टू -1 3 6। सपोज कर लीजिए 2 रो 2 कॉलम की कोई भी मैट्रिक्स है। अब हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स को ADJ, ए से डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ए। देखिए जब भी आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना हो, यहाँ पर रूल ये है कि ये इन दोनों को, देखिए यहाँ पर डायगोनल में देखना है। यहाँ पर 2 डायगोनल्स है, एक में आपका 2 6 है, एक में -1 3 है। तो यहाँ पर 2 और 6 को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जब इसे इंटरचेंज करेंगे 6 2 आएगा। जब हम 3 और -1 वाले डायगोनल को लेंगे, इनके साइन को ओपोजिट कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर -1 है इसलिए +1 कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो -3 कर देंगे। तो जब भी आपको 2 रो 2 कॉलम के लिए एडजॉइंट ए फाइंड करना हो, आप इस टाइप से फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो डायगोनल आपको दिख रहा है, इसको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज। और यहाँ पर जो सेकंड डायगोनल आपको दिख रहा है, इसके साइन को चेंज करना है, साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। देखिए सपोज कर लीजिए a = 3 1 5 -7। ये मैंने एक मैट्रिक्स ली। देखिए अभी एक मेथड मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है। और यहाँ पर जब आप सेकंड डायगोनल की तरफ जब आप देखेंगे तो इनके साइन को ओपोजिट करना है। इसके लिए अगर हम लोग एडजॉइंट ए की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 3 और -7 को इंटरचेंज कर दीजिए और सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। देखिए एडजॉइंट ए फाइंड करने का एक मेथड और भी है। देखिए एडजॉइंट ए चाहे 2 रो 2 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम हो, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि आप इनके कोफैक्टर्स को फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर A11 A12 A21 A22, A11 A12 A21 A22, इनके कोफैक्टर्स को हम लोग फाइंड कर लेंगे। अभी हम लोगों ने फाइंड करना सीखा है। जब कोफैक्टर्स आ जाए तब हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे B, A11 A12 A21 A22, और इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और जब एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा तब हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करेंगे। बी डैश कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। जब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तब जो मैट्रिक्स मिलेगी, दिस इज एडजॉइंट ए।
देखिए इसके लिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। कोफैक्टर के लिए फार्मूला है aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू mij। फर्स्ट फाइंड करेंगे a11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ij की वैल्यू पुट कीजिए, m11 1 प्लस 1 2 पॉजिटिव साइन आएगा, m11। अब m11 को फाइंड करेंगे। देखिए m11 जब फाइंड करेंगे तो m11 के लिए यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, तो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट आया 3, तो 3 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, -7 आएगा, a11 की वैल्यू हो जाएगी -7। a12 के लिए एलिमेंट है 1, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, m12 -m12 की वैल्यू अब फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए माइनर चाहिए, तो यहाँ पर एलिमेंट है 1, तो 1 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, -5। a21 अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 m21 -m21 आएगा। अब m21 के लिए 5 के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 1, दिस इज -1। अब फाइंड करेंगे a22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 m22, 2 प्लस 2 4, पॉजिटिव साइन आएगा, m22। अब m22 के लिए एलिमेंट है -7, कॉलम और रो को छोड़ दे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। देखिए यहाँ पर जितने भी कोफैक्टर्स थे मैंने सबको फाइंड कर लिया। अब इसको लेकर एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे b इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22। वैल्यू ऑफ a11 इज -7, वैल्यू ऑफ a12 इज -5, वैल्यू ऑफ a21 इज -1, वैल्यू ऑफ a22 इज 3। ये आ गया न्यू मैट्रिक्स B। इनके कोफैक्टर्स को लेकर मैंने एक न्यू मैट्रिक्स बनाई है B। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इज इक्वल टू मैंने बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ B, तो यहाँ B डैश फाइंड करना है। B डैश फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज कीजिए, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -7 -5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखिए, -1 3, दिस इज आंसर। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।